श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजगढ़ मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बांची जा रही श्री तेज शिव महापुराण कथा आज दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 19 अगस्त से 23 अगस्त तक चलने वाली है। यह 5 दिवसीय कथा है। इस कथा को आप दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक थी और जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि यदि हम कई बार पशुपति व्रत भी कर सकते हैं, संकट सोमवार कर सकते हैं, तो भी हमारी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, या कि हमारे घर में या हमारे किसी की शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, फिर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, तो उसका उपाय भी आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया है। और साथ में गुरुजी ने हमें बताया है कि हनुमान के भाई गतिमान का नाम लेकर किया जाने वाला एक व्यापार नहीं चल रहा हो, फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई साधन है जिससे बार बार खराब हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी ने आज की कथा में हमें एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया है। इसलिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। संपूर्ण कथा का जो रस्तों तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। यदि आपने कई बार पशुपति व्रत भी कर लिया है, आपने 16 सोमवार भी कर लिए हैं, संकट सोमवार भी कर लिए हैं, आप शिव मंदिर में भी हर रोज जाते हैं, शिव पर एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, और फिर भी आपकी ज़िंदगी के जो कष्ट हैं, वो दुख हैं, वो कम ही नहीं हो रहे हैं, कि आपकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना, शिव मंदिर में जाते रहना है। क्योंकि यदि हम बार बार महादेव से विनय करते हैं तो बाबा हमारी वश से ही सुनता है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। कथा की दूसरी जानकारी। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में चप्पल की तरह होते हैं, जो हमारे साथ साथ तो चलते हैं, हमें कांटों से पत्थरों से भी हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन साथ साथ चलते हुए भी हमारे पीछे है जो छींटे मारते हैं, यानी कि हमारे साथ होते हुए भी हमारी पीठ के नीचे हमारी बुराई और निंदा करते हैं। कथा की तीसरी जानकारी। यदि आपके पास न तो पूजा का सामान है, न ही एक लोटा जल है, फूल पत्तियां कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में शिव पर ही चढ़ी हुई जो वो फूल है उनको लेकर के उनकी पत्तियों को अलग कर लेना है, और उसकी जो डंठल है उसको मतलब अलग अलग कर देना है। तो उन पत्तियों से भी यदि हम शिव पर चढ़े हुए फूलों की पत्तियों से भी यदि हम महादेव का श्रृंगार करते हैं, तो बाबा हमारी जो भी मनोकामना होता है वह सही पूर्ण कर देता है। हमें घर से कुछ नहीं लेकर जाना, शिव पर ही चढ़े हुए फूल लेने हैं, उसकी पत्तियों को अलग करना है और मात्र शिव का श्रृंगार कर देना है। इससे मात्र से हमारी जो मनोकामना है वो महादेव पूर्ण कर देता है। कथा की चौथी जानकारी। सुषमा जी राजगढ़ से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, मेरे पेट में एक दिन अचानक पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। हमने यहाँ राजगढ़ में भी दिखाया, फिर हम भोपाल गए और डॉक्टर ने मेरा MRI करवाया, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में कैंसर हो गया है और जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, घर के जो सब लोग हैं वो घबरा गए थे और उन्होंने ऑपरेशन करवाने के लिए भी हम तैयार हो गए, और मेरा ऑपरेशन भी हुआ। जब ऑपरेशन के बाद कीमो शुरू हुई और डॉक्टर ने दोबारा जांच करवाई, तो पता चला कि जो मेरा कैंसर है वो समाप्त हो चुका है। मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा की 5वीं जानकारी। नौरंग जायसवाल राजगढ़ से पत्र लेकर आई। गुरुदेव, मेरा बेटा है जो कई साल से आर्मी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, बेटा तू तैयारी के साथ साथ शिव मंदिर में जाना शुरू कर और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाकर शिव मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर। गुरु जी, मेरे बेटे ने शिव मंदिर में जाकर सफाई का कार्य शुरू किया और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मार्च 2023 में आर्मी में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 6ठी जानकारी। यदि किसी की शादी को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए और उसे संतान ही नहीं हो रही है, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया, आप सब जगह जाकर देख लिया, आपको कोई आराम नहीं लगना, तो आपको क्या करना है, एक समी जो बेलपत्री होती है, हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है, और उस ऐसी बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए जिसकी छाया भी हो रही हो। हमें बेलपत्री के पेड़ की छाया में बैठकर एक ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को उनके बच्चों के सहित उनके बच्चों को गोद में बिठा करके वहाँ पर जो खीर कुछ भी मीठा बना करके उसका भोग पहले शिव को लगाना है, और फिर उसी जो मीठा खीर बनाई है, जो भी बनाया है, उसको यदि हम ब्राह्मण को और ब्राह्मणी को गोद में बच्चों को बिठाकर उसे खिला देते हैं, और जो उनका बचा हुआ भाग होता है यदि हम उसे वो जो दोनों पति पत्नी उसे खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, और वहाँ पर से बेलपत्री के नीचे जो दीपक जलाकर भगवान से भोले बाबा से विनय करके आ जाते हैं, तो बाबा की कृपा से उनका जल्दी गर्भ ठहर जाता है, बाबा उनकी झोली है वह भर देता है। मात्र आपको मतलब पंडित को और पंडितानी को बच्चों के सहित बेलपत्री के पेड़ की छाया में
जो खीर का है वह भोजन करवाना है। इतना करने से ही आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। कथा की 7वीं जानकारी। रोली शर्मा। गुरुजी, मेरी शादी को 12 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको संतान सुख नहीं मिल सकता क्योंकि आपको पति पत्नी में दोनों में कमी है। गुरुजी, हमने आपकी कथा सुननी शुरू की और आपके द्वारा बताया गया जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बच्चों के साथ भोजन कराने वाला उपाय है वह किया और बाबा की कृपा से मेरा 3 महीने बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की 8वीं जानकारी। यदि आप पशुपति व्रत करते हो और यदि आप पशुपति व्रत करते हो तो आप जो भी मीठे का प्रसाद बनाते हो शाम के समय वो हमें अपने घर में ही बनाना है। हमें बाजार का प्रसाद नहीं लाना है कि बाजार से कुछ भी मीठा लाए और उसका ही भोग लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उसको पशुपति व्रत में जो मीठा बनाते हैं वो अपने घर में ही बनाना है। शाम के समय आप खीर बनाओ या मीठे चावल बनाओ या हलवा बनाओ, जो भी बनाओ आपको अपने घर में ही बनाना है। यदि हम पशुपति व्रत के बाद भी हमारी कोई कामना पूरी नहीं हो रही तो हमारे व्रत में कोई ना कोई कमी या गलती अवश्य हुई होती है। कथा की 9वीं जानकारी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपने बच्चों को बचपन में उपहार दो या ना दो, लेकिन हमें अपने बच्चों को सनातन धर्म के संस्कार अवश्य देने चाहिए। यदि हम बचपन में बच्चों को उपहार नहीं दिलाते तो बच्चा रोता है, लेकिन हम अगर संस्कार नहीं देते तो आगे चलकर बच्चा और माता पिता दोनों को रोना पड़ता है। कथा की 10वीं जानकारी। सीमा पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरी सास की आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गई है और उसके लीवर और किडनी डैमेज हो चुकी है। वह लीवर पेशेंट है, वह 15 साल से उसका इलाज चल रहा है। गुरुजी, मेरी जो सास है 100 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया। उसने कल टीवी के सामने ही प्रार्थना की बाबा से कि बोले बाबा इतनी कृपा कर कि मैं भी शिव पंडाल में बैठ करके एक दिन कथा सुनी हूँ। कल मेरी सास ने टीवी के सामने ही जो 15 साल से खाट में से नहीं उठ पा रही थी, कल उसने टीवी के सामने कथा सुनते सुनते हुए अपने आप ही खड़ी भी हुई और नाचने भी लगी। गुरुजी, है सब है जो बाबा पर चढ़े हुए जल के जो हम आचमन कराते हैं उसी का नाम है कि आज मेरी सास है जो 100 वर्ष की आयु और लीवर पेशेंट होने के बाद भी बाबा की कृपा से आज कथा पंडाल में बैठ करके कथा सुन रही हैं। गुरुजी ने माता को बहुत बहुत प्रणाम किया। कथा की 11वीं जानकारी। कथा की 11वीं जानकारी। आदमी भी बूढ़ा हो जाता है, सुंदरता भी बूढ़ी हो जाती है, सत्ता भी बूढ़ी हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कभी बूढ़ी नहीं होती वह है भक्त की भक्ति, जो कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। कथा की 12वीं जानकारी। 3 चीज़ें ज़्यादा मिलने पर अधूरा छूट जाती हैं। भोजन, यदि हम किसी को भोजन ज़्यादा दे देते हैं तो वो भी झूठा छोड़ देता है। प्रेम ज़्यादा देते हैं तो वह भी अधूरा रह जाता है। यदि हम किसी को ज्ञान भी अधिकता में देते हैं तो वह भी अधूरा रह जाता है। लेकिन जो विश्वास और भक्ति है उसे जितना ज़्यादा मिलता है वह उतना ही दृढ़ होता चला जाता है और भक्ति और विश्वास जितना ज़्यादा दृढ़ होता है उतने ही भगवान के करीब होते चले जाते हैं। कथा की 13वीं जानकारी। यदि आपका कोई व्यापार है, फैक्ट्री है, लोहे से संबंधित कुछ भी, एक गाड़ी की या मोटरसाइकिल की कोई भी फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है या आपने कोई ऐसा साधन लिया है, कार लिया, गाड़ी लिया जो बार बार ख़राब हो रही है, उससे एक्सीडेंट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 14 के दिन, आप शुक्ल पक्ष की 14 हो या फिर कृष्ण पक्ष की 14 हो, आपको 14 के दिन हनुमान जी के जो उल्टे पैर का सिंदूर लाना है और उससे उस सिंदूर का स्वास्तिक गति नाम जो हनुमान का भाई है उसका नाम लेते हुए अपनी आपको गतिमान का नाम लेते हुए जो फैक्ट्री है उस पर स्वास्तिक बना देना है या फिर कोई साधन है जैसे कार, मोटरसाइकिल है या फिर गाड़ी है उस पर स्वास्तिक बना देते हैं तो वह हमारी फैक्ट्री भी चलेगी और हमारी जो कभी भी जो उससे कोई साधन है तो उससे हमारा कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट